बक्सर से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच आईपीएस आनंद मिश्रा ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन दे दिया है। वह फिलहाल असम के लखीमपुर जिले में बतौर एसपी तैनात है। वह मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत परसौरा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि इनकी परवरिश और शिक्षा कोलकाता में हुई है। उनकी गिनती असम के बेहद तेज तर्रार पुलिस अफसर में होती है। आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे के कारण एक हादसा हो गया, जिसके बाद मुर्गे मुर्गियों की वहां पे लूट मच गई। दरअसल मुर्गे और मुर्गियों को लेकर जा रही गाड़ी कोहरे के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद गाड़ी में लदे मुर्गे मुर्गियों को बोरियों में भरकर वहां के राहगीर ले जाने लगे थे और ये वीडियो मीडिया में प्रसारित हो जाने के कारण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटाया और रास्ता खुलवाया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी की लीडरशिप में भारत न्याय यात्रा निकालेगी। यह यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च के बीच मणिपुर से मुंबई तक निकलेगी। यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। महादेव ऐप घोटाला पर सौरभ चंद्राकर पर ईडी ने कसा शिकंजा। गिरफ्तार करके उन्हें भारत ला सकती है एजेंसी। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, चुनावी वादा पूरा करते हुए चालानों को 90% तक माफ कर दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के पार्टी नेता अनुपम हजारा को राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया है। महाराष्ट्र के हिंगोली में ससुर और जेठ ने मिलकर बहू के साथ किया दुष्कर्म। एक बार फिर राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम पर बोला, सरकार ने युवाओं के सपनों को खत्म कर दिया है। असम में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। आतंकी हमले में 4 जवानों के बलिदान होने और अगले दिन 3 ग्रामीणों के संदिग्ध हालात में शव मिलने के बाद हालात का जायजा लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को राजौरी पहुंचे और उनके साथ ही उपराज्यपाल और सेवा प्रमुख भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केएल राहुल ने सेंचुरियन में जड़ा शतक, भारत का स्कोर 9 विकेट पर 240 रन के पार। धोखाधड़ी मामले में फंसी रजनीकांत की पत्नी बोली, सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया के साथ की कुश्ती, फिर बाजरे की रोटी और सरसों के साग का लिया स्वाद। राजौरी में बोले राजनाथ सिंह, हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान है। अगर आपके ऊपर कोई नजर डाले तो यह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर से डराने लगा कोरोना वायरस, देश में एक दिन में सामने आए संक्रमण के 529 नए मामले। राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ाए गए 500 और नए मजदूर, अब 24 घंटे चलेगा निर्माण कार्य। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। जयपुर में युवती को कार से कुचलने वाला आरोपी मंगेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरबीआई कार्यालय में धमकी भरा ईमेल भेजने वाले शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में दीघा से सोनपुर के बीच बनेगी 6 लेन सड़क, कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं भारत न्याय यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक का होगा सफर। बजरंग पुनिया के अखाड़े पहुंचे राहुल गांधी, कई पहलवानों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। शेयर बाजार में अभी भी तेजी बरकरार है। सेंसेक्स 72,000 पर जाकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 21,500 के पार हुआ। पुणे में 10 से 12 एलपीजी सिलेंडर एक साथ फट गए, गैर कानूनी ढंग से निर्माणाधीन इमारत में रखे गए थे।
यूपी में कोहरे का कहर जारी। रायबरेली में घर की बाउंड्री तोड़ते हुए पलटा ट्रक। उन्नाव में टकराई 8 गाड़ियां। यूपी पुलिस में 60,244 कांस्टेबल भर्ती के आवेदन आज से शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग पर लगाया प्रतिबंध। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप जताया जा रहा है। देवास की रुबीना बीच से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास कार है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति। पहली बार मीडिया को मिला प्रवेश। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ गया है। ई-केवाईसी के लिए सरकार ने नियुक्त कर दिए हैं ग्रामीण नोडल पदाधिकारी।